देखिए कहीं ना कहीं मतलब बच्चे भी आगे जो भविष्य हो उनका टॉर्चर हो सकते हैं ऐसे कमेंटों से, क्योंकि समाज में है ना वो सिर्फ फायदा उठाती कमियों का, कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल जी। बहन जी एक बात पूछते, हमारा जो भारतवर्ष है जी वो वेद शास्त्रों को मानता है। जब हम अपनी बेटी के लड़की के फेरे कराते हैं वहाँ भी आग को साक्षी मान के, माँ बाप को साक्षी मान के, वहाँ नीम पे पक्का रहने की कसम खाते हैं। क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं? एक कोर्ट से कागज बनवा लिया, उसकी मान्यता है और उसकी मान्यता नहीं है। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? तो यही मैं कह रही हूँ, जब एक कानून ने एक वो पर्चा पकड़ा दिया बस, इसकी वजह से हर कोई एक पति इतना मजबूर होके बैठ गया आज कि उसको हाथ जोड़ने पड़ते हैं अपनी पत्नी से बात करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और एक वो है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, खाम खाई जो थर्ड पर्सन है उसके हाथ में इतनी डोर आ गई सिर्फ एक उस कागज की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात बताई हमने भी, सर ने भी बात बताई। एक बात और भी देखो ना, जब कोर्ट में फैसला नहीं होता वहाँ भी नियम धर्म होते, गीता पाठ टकवाता मजिस्ट्रेट भी। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं मानते जो फेरे कराते हम उसको? कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है उसको भी हमारा धर्म भी हानि हो रही है, क्योंकि अगर सरकार कानून पास करती है तो पीड़ितों के लिए करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बताया कि अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जाते हैं, फिर उसी अग्नि को फिर कोर्ट में अगर सामने बताया जाता है कि शादी हुई तो फिर एक लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसकी आड़ में ऐसी महिलाएं और पुरुष भी और महिलाएं भी काम वो गलत काम हो रही है, परिवार है उजड़ रहे हैं, बच्चे अनाथ की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लास्ट में सरकार से मेरी यही अपील है कि हमारे जो देश के अंदर ऐसी विदेशी नीतियां मत लागू करो जिससे जो ये हमारा समाज है, हरियाणा की संस्कृति है, ये एक दीमक की तरह खत्म होती जा रही है। तो उनके लिए मां लेकर आऊं, तो मैं सरकार से यही जो है ना, कानून से यही जो है ना कहना चाह रहा हूँ, तो कि मैं किसने हक दिया है मेरे को कि मैं किसी का घर उजाड़ के लेकर अपने बच्चों के लिए मां लेकर आऊं? जगदीप भाई एक और बात है, नुको भाई मैं दुखी थी, वह दुखी थी तो बच्चे भी तो दुखी होंगे, उनने क्यों ना लेकर आए भाई? देखिए अगर वो दुखी थी तो अपनी माँ के पास जाती, थाने में कंप्लेंट करवाती, चौकी में कंप्लेंट करवाती और मेरी माँ को बताती, मेरे पापा को बताती, मेरा परिवार ऐसा है मेरे को काट देगा गलती पे। और अगर मेरी गलती नहीं, मैंने कोई गलती नहीं कर रखी, मैं सुबह जो है ना आ जाता था, शाम को जाता था, मैं क्या गलती करूंगा? अब मेरा परिवार बहुत हंसी खुशी चल रहा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जाने से जिस दिन वो गई थी उस दिन मैं ड्यूटी के लिए तैयार हुआ था, मैंने वो बेड पे लेटी हुई, जैसे भाई वायरल चल रहा है, खांसी जुकाम आम है वो हो जाता है। मैंने उसको ये बोला कि जो है ना कोई प्रॉब्लम है, बोली नहीं। मैंने कहा अगर गांव से कहेगी गांव से दवाई दिलवा लेता हूँ, अगर यहाँ से कहेगी यहाँ से, रोहतक से कहेगी रोहतक से दिलवा दूंगा। बोली नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका जो मूड ही ऐसा था, मूड जो है ना मतलब ये था कि भाई मेरे को तो जाना ही है, जाना ही है। सोच ली थी उन्हें, सोच ली थी। अगर तेरे को जाना ही तो बता के जाती, कम से कम है कि मैंने तेरे साथ में नहीं रहना, अपनी माँ को बता के जाती। क्यों तूने ऐसा किया? अपनी माँ का दिल दुखाया, अपने भाइयों का दिखाया। एक भाई है उसका मरने वाला है, कोई पता नहीं है उसका। और बच्चों का तो समय 2 दिन हो गए उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है। अब वो सोचती है कि बेटी से एक बार बात हो जाए, बेटी से एक बार बात हो जाए, लेकिन वो लड़का इतना गंदा है राजू, मैं बता देता हूँ, जो 2 पहले लाकर छोड़ चुका है। पता नहीं वो जो उसके आसपास के लोग उसको क्या मानते हैं, जो एमसी है उसकी जो है सपोर्ट कर रही है। समाज के नाम पे कलंक है एक तरह से ये जो है ना, मतलब कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सोनिया से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो है ना आ जाओ और अपने बच्चों को संभाल ले, और मैं अपना जो है ना मतलब जैसे रूटीन से अपना काम जाऊँ। तो जगदीप भाई एक बात बताओ, जो आपकी वाइफ की माँ है वो उनका सपोर्ट आपने लिया वहां पर जाकर उसको समझा दे? बिल्कुल लिया है, बिल्कुल लिया। ये आपने वीडियो में पहले भी देखा है कि जो है ना मतलब कि भाई उसकी माँ जुलाना थाने में भी, उनके घर भी उसकी माँ 3 बार जा चुकी है। एक बार तो बोली कि बड़े भाई को भेज दिए मैं आ जाऊंगी, लेकिन जब बड़ा भाई उसको लेने गया तो उसने साफ मना कर दिया। पहले तो बोली नहीं पवन को भेज देना, मैं जो है ना आ जाऊंगी। फिर जो है ना पवन उसको लेने जाता है, उसकी माँ उसको लेने जाती है, दोनों जाते हैं माँ बेटा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है, बोलते हैं कि तुम वो एमसी, वहां की जो एमसी है, जो सरपंच बोलता है क्या पता तुम इसको ले जाकर वहां पे काट दो, वहां पे जाकर कोई अपनी बेटे को काटेगा या मारेगा? इसने काट दी तो फिर क्या कर ले? बताओ क्या कर ले? अब उस एमसी से यही पूछे, कल ना तेरी बेटी के साथ में हो जा तो तू क्या करेगा? देखिए भाई कहीं ना कहीं कानून की आड़ में एक परिवार है वो उजड़ रहा है। मैम से बात कर लेते हैं। अच्छा।